Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend, today we are going to discuss and learn a very important topic and upcoming a latest topic added to national income chapter, that is need of green GDP or green GNP. दिस इज़ द लेटेस्ट टॉपिक है जो नेशनल इनकम में ऐड हुआ है और ये टॉपिक हम अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है उसे हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. नाउ ये जो ग्रीन जीएनपी है ये क्या है, या ग्रीन जीडीपी है ये क्या है, या आपका जो ग्रीन नेशनल इनकम है उसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं. तो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द नीड, क्या नीड है फॉर ग्रीन जीएनपी एंड ग्रीन जीडीपी. ग्रीन जीएनपी जब हम बोलते हैं या ग्रीन जीडीपी बोलते हैं ऑलमोस्ट द सिमिलर है, बिकॉज वी नो दैट जब हम जीएनपी की बात करते हैं, जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें क्या आता है, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. जब हम जीएनपी बोलते हैं तो 5 कंपोनेंट्स आते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, 5 कंपोनेंट्स. लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके, तो ये हमने जीएनपी और जीडीपी डिस्कस किया हुआ है नेशनल इनकम में. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज़ द लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट थियरी, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कि ग्रीन जीएनपी इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट द ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी, क्या है ये. जब हम कहते हैं ना ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी, तो हम नॉट ओनली नेशनल इनकम काउंट करना चाहते हैं, लेकिन नेशनल इनकम के साथ साथ हम नेशनल नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग भी देखना चाहते हैं. वो क्या होता है, वो हम ये देखना चाहते हैं कि वाइल प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, नो डाउट ग्रोथ रेट तो बढ़ा, लेकिन उस ग्रोथ रेट के साथ साथ क्या हमारी इकोनॉमी में एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है या रिसोर्सेज डिप्लेट हुए हैं, तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितना हुआ है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज कितना हुआ है, दैट वी हैव टू कंसिडर. तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम अकाउंटिंग को भी कंसिडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो हमें उस जीएनपी में से या जीडीपी में से माइनस करनी है. नाउ द रीज़न बिहाइंड वाई, क्यों, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि देयर मेन एम इज़ टू ग्रो एंड डेवलप, but beside with that they will not grow and develop on the cost of environment degradation. वो ये नहीं चाहते हैं कि environment का degradation हो, उनका environment affected हो, क्योंकि जब environment degradation होता है, जैसे हमने कहा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, अब उस पोल्यूशन की वजह से आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, या क्लाइमेटिक चेंज हम देखते हैं कितना क्लाइमेट का चेंज होता है, उसकी वजह से नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ हैं वो अटैक्ट होता है, ऑल ऑफ सडन साइक्लोन आया, ऑल ऑफ सडन फ्लड आया, या हम लोग देखते हैं कि अनसीजनल मानसून रहता है. तो ये सब चेंजेस क्यों आए हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, क्योंकि एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेसिव ग्रोथ हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, तो उसे मेंटेन करना, कितने रिसोर्सेज डिप्लेट हुए हैं उसकी कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं. व्हाट वी कंसिडर ओनली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ अर्नड ड्यूरिंग अ ईयर. जो हमने पूरे साल कमाया उसको हमने जीएनपी में कंसिडर किया, या जीडीपी में हमने जितना ग्रोथ किया, जितना हमने मार्केट वैल्यू से अर्न किया उसको हमने जीडीपी में ऐड किया. तो जीएनपी हो जीडीपी हो, हमने ग्रोथ रेट तो दिखाया,
लेकिन अगर ग्रोथ रेट के साथ अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी हुए हों, आपका सस्टेनेबल ग्रोथ भी हुआ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हुआ हो, यानी फ्यूचर जो जनरेशन है they will get the proper advantage of our environment resources. उन्हें भी environment resources का benefit मिलेगा, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि हमको ये नहीं सोचना है कि only we should earn more at present. हमें ये भी देखना है कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ we should save this natural environment, these resources for the future generation. हमें उनके लिए भी बनाना है, इसके लिए उसके ऊपर जो कॉस्ट इंकर होती है वो हमें माइनस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए ये नया थियरी ऐड हुआ है जो मॉडर्न कंट्रीज़ हमेशा फॉलो करती हैं कि ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीडीपी, कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, हम अर्न तो कर रहे हैं, हम कमा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ नेचुरल ब्यूटी को भी मेंटेन करना है कि जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी आपकी ग्रीन कवर्ड एरियाज़ हैं, उनका भी हमें ध्यान देना है। कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको भी पोल्यूट होने से बचाना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपने जितने भी पॉइजनस या टॉक्सिक्स हैं या उनके केमिकल एफ्लुएंट्स हैं वो कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं? इन द वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन हो जाता है। तो ये सब सॉइल का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, या उनके चिमनीज़ में से जो है पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो एयर पोल्यूशन होता है। आप देखते हो जब विंटर सीज़न आता है तो विंटर सीज़न में एयर क्वालिटी इंडेक्स खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में चारों तरफ सो मेनी इंडस्ट्रीज़ आर देयर, ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो है, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ की वजह से एयर पोल्यूशन दिखाई देता है, इसके लिए उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिट्रॉइट होती है, रिड्यूस होती है। तो इसके लिए ज़रूरत है, यही सब रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ज़रूरत है to estimate, to calculate the green GNP and green GDP. अच्छा, उसके लिए ये पहला एफर्ट्स हमारे इंडिया में 2009 में लिया गया था। ओके, तब ये शुरुआत हुई थी, समथिंग न्यू टॉपिक था, लेकिन ज़्यादा उसको फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया। देन चलते चलते 2011 में हमारी पार्लियामेंट में एक्सपर्ट का टीम जो है वो अपॉइंट किया गया कि वो हमारे नेशनल एनवायरनमेंट कमेटी को फोकस करेंगे, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरा का पूरा कैलकुलेशन, स्टडी एंड सर्वे दे विल टेक इट, कि ऐसा तो नहीं है हम ग्रो कर रहे हैं बट दीज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड और देयर इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वो करेंगे। अब इस कमेटी ने जो 2011 में अपॉइंट हुई, उन्होंने पूरा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 2013 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में प्रोवाइड की, और उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद हर साल के बजट में ये फोकस ज़रूर किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉस्ट है, दैट इज़ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कितना हुआ है, या रिसोर्सेज कितना डिप्लेट हुए हैं, कितना कंज्यूम किया है हमने रिसोर्सेज को, उसके साथ साथ हमने फ्यूचर के लिए भी बचा के रखा है, यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो भी मैनेज करना है। तो हर चीज़ को अभी माइन्यूटली पहले डिस्कस किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसके बाद परमिशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर को दी जाती है। ऐसा होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़े बड़े हाईवेज़ बना रहे हैं, एविएशन सेंटर बन रहा है, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बढ़ेगा तो बहुत बड़ा प्लेस चाहिए, या मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हमें बहुत सारी एरियाज़ चाहिए। तो इसमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, जो हमारा ग्रीन कवर है अर्थ का, इसको हम इरोड कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग, ये हम फेस करते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम है इसको। या हम देखते हैं जो आपकी लैंड जो है उसको हमें मेंटेन करना है, लैंड का रिक्लेमेशन करना है, उसको भी हमें मेंटेन करके रखना है। वाटर बॉडीज़ हैं, उनको भी पोल्यूशन से बचाना है। जहाँ पे आपकी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन जो है वो कम करना है। तो हर एक मैटर पे काम करना है। जब हम हर मैटर पे काम करेंगे तो क्या होगा, ह्यूज एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा, और एक्सपेंडिचर है तो वो कॉस्ट जो है वो आपके जीएनपी में से माइनस होनी चाहिए, डिडक्ट होनी चाहिए,
तो आपका जो वो जीएनपी है, इट इज़ द एक्चुअल जीएनपी एंजॉयड बाय अ कंट्री। क्योंकि जनरली जब हम जीएनपी बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू, नो डाउट, लेकिन उससे आपकी इकोनॉमी कितना ग्रो हुई है, कितना आपकी इकोनॉमी एक्चुअली एम्पावर्ड हुई है, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि समवेयर वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर इकोलॉजिकल बैलेंस, समवेयर वी हैव डिग्रेडेड आवर एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया। तो दैट इज़ अ थिंग, बस वही हमें बताना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो डिस्कस करते हैं अभी उसका हम डेफिनेशन, जो मैंने बहुत ही इजी अंदाज में आपको दिया है, एज वेल एज मैंने अपने नोट्स में भी आपको इसी तरह से सेम एक्सप्लेनेशन वेरी इजी मैनर में आपको दिया कि क्या है ग्रीन जीएनपी, क्या है ग्रीन जीडीपी, या क्या है ग्रीन एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम हमेशा क्या देखते हैं कि नाउ डेज दिस ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीडीपी या ग्रीन एनएनपी, इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक इंडेक्स नंबर है जो हमें दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ पोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए भी हमें कॉस्ट इंकर करनी है, ताकि नेचुरल ब्यूटी अफेक्टेड नहीं हो, उसको भी मेंटेन करके रखना है। कि जितनी भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जितने भी आपकी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे असेट्स हैं, नेचुरल असेट्स हैं, नेचुरल कैपिटल असेट्स हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना है। कितने ऑयल वेल्स हैं वो हमें मेंटेन करना है, कितने माइंस हैं वो भी मेंटेन करना है, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट नीड्स बट एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन के भी लिए बचा के रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट की ये सोच है कि वो जनरली थिंक अबाउट ओनली मॉनेटरी वैल्यू, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स में देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी बड़ी ओवरऑल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अभी क्या सोचते हैं कि वी शुड नॉट कंसिडर ओनली द क्वांटिटेटिव मेथड, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड के साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड्स भी चाहिए। आप मनी की क्वांटिटी बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश को भी तो बचा के रखो, उसकी नेचुरल ब्यूटी को तो अफेक्ट नहीं करो। दैट इज कॉल्ड आपका ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने दिया है आपको। ग्रीन जीएनपी इज एन इंडिकेटर जो हमें दिखाता है ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हम कंटिन्यूसली नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट। हम डेवलप भी करें लेकिन उसका बेनिफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं हो सम एरियाज़ बहुत आगे चले जाएं, कुछ एरियाज़ को आप पीछे कर दो। जो आप एरियाज़ में ग्रो कर रहे हो वहाँ पे सब अमेनिटीज़ हैं, लेकिन दूसरी एरियाज़ को आप अफेक्ट करो, नो, या उनकी एनवायरनमेंट को आप निगलेक्ट करो, नो। उनका बेनिफिट, ये डेवलपमेंट का जो बेनिफिट्स है, उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सबको एंजॉय करने के लिए मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट डेफिनेशन वंस अगेन, जीएनपी क्या है? इट इज़ अ इंडिकेटर of sustainable use of continuous use of natural environment, जो हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि जहाँ पे भी प्रोडक्टिव आपकी असेट्स हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो होगा ही होगा। या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन आपने पढ़ा है, तो ये अफेक्ट करता है, लेकिन हमें ऐसे रेमेडियल स्टेप लेने हैं कि वो एनवायरनमेंट का जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है वो हम मिनिमाइज़ कर सकें, रिड्यूस कर सकें। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा है, स्पेशली हम इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो एग्रीकल्चर एरियाज़ है, जब हार्वेस्ट सीज़न होता है तो उसके बाद जो वो बचा हुआ रेसिड्यू रहता है, व्हाट दे विल डू इट, वो हमेशा उनको जला देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पराली। जो बचा हुआ रेस्ट रहता है वो जला देते हैं। अब इनके जलाने से क्या होता है? एयर पोल्यूशन बहुत रहता है। अब एयर पोल्यूशन में आपने देखा है, जैसे स्पेशल एग्जांपल बताते हैं, जो एवरी ईयर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास की एरियाज़ में जितने भी फार्मर्स रहते हैं, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन व्हाट दे विल डू, वो बचे हुए रेसिड्यू को वो हमेशा जला देते हैं। ओके, अब इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि चारों तरफ से जो एरियाज़ हैं उनके स्मॉल स्मॉल सिटीज़ हैं, कि नोएडा है, गुरुग्राम है, हरियाणा है, अलग अलग जगह से वी विल सी दैट वो इंडस्ट्रियली ग्रो हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल ग्रो हो रहा है,
सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी जो है वो वेरी इंगेज्ड है, वेरी डेवलपिंग है। अब इससे क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज ज़्यादा काम कर रही हैं और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कंटिन्यूसली इंगेज आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप इस तरह के भी बचे हुए चीज़ों को जो एग्रीकल्चर एरिया मैक्सिमम है उसमें आप जलाओगे तो इट विल इंक्रीज द एयर पोल्यूशन। और स्पेशली वो कब प्रॉब्लम में आते हैं, जब विंटर सीज़न आता है, तो मोस्टली जो रहता है वो स्मॉग में आपको एयर पोल्यूशन दिखाई देता है। इसके लिए उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट या लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए वो एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नीड टू हैव द ग्रीन GDP, ग्रीन GNP। ये इसकी वजह से हमें ये सब चाहिए, जो मैंने कहा इट इज़ अ लेटेस्ट जो अपकमिंग हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ टेकन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, कि हमें ग्रो करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। उसकी एनवायरनमेंट की ब्यूटी को भी मेंटेन करना है। दैट इज़ वाई वी विल टेक अवर एफर्ट्स फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ताकि हमारी इकोनॉमिक की जो बैलेंस है वो भी बने, एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़े। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रीन GDP के कॉस्ट में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इसके लिए खर्चा लगता है, उसके लिए गवर्नमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर करती है। तो ये सब चीज़ें, तो फिर से हम कहते हैं ग्रीन GNP इज़ अ इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, कि जितने भी आपके बेनिफिट्स आपको डेवलपमेंट के मिल रहे हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं ग्रीन GDP यानी जो आपके विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं उनकी मार्केट वैल्यू। ओके, तो ग्रीन GDP जो है इट इज़ आल्सो बेस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विथ आपके एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हम ग्रो तो करते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी साथ साथ आते हैं, कि हमने हाईवे बना दिया लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट एरियाज़ को कट कर दिया, यानी हमारी एनवायरनमेंट तो अफेक्ट हो गई। या हमने सपोज रेलवे ट्रांसपोर्ट तो कर दिया लेकिन बड़े बड़े बिग माउंटेन्स के अंदर हमने टनल बना दी, तो एनवायरनमेंट को तो अटैक हमने कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जब हम एनवायरनमेंट को अटैक करते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे मैनेज भी करना है, उसे इम्प्रूव भी करना है, ताकि इनकी जो साइड इफ़ेक्ट हो वो थोड़े मिनिमाइज़ हो। और उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। तो GNP में से वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इंकर्ड ऑन दैट, जो हम खर्चा करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रीन NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यू नो दैट कि GNP में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ है ग्रीन NNP, यानी हमें NNP तो मिला, नेट नेशनल प्रोडक्ट तो मिला, लेकिन ग्रीन मिलना चाहिए। तो जो भी आपके इकोनॉमी में एडिशनल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़े हैं, चाहे वो कैपिटल असेट्स हो, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, मटेरियल हो, वॉट एवर में भी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वायरमेंट का कुछ इफ़ेक्ट हुआ है क्या, उसके लिए अगर कुछ इफ़ेक्ट हुआ है तो वो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी कंसिडर करते हैं। इसके लिए डेफिनेशन क्या दिया है, ग्रीन NNP मीन्स द नेट इन्वेस्टमेंट यानी डेप्रिसिएशन माइनस्ड है इन प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें आपका नेट एडिशन, नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, मटेरियल एक्सेट्रा, बट आल्सो इन ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। बट आल्सो इन ह्यूमन कैपिटल द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज
environmental assets are also evaluated at their respective price. उसे भी हम रेस्पेक्टिव प्राइस पे इवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू मेजर करते हैं कि उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स कितना अफेक्ट हुआ, उसके सराउंडिंग में जो नेचुरल उनके कैपिटल असेट्स थे उनको कितना अफेक्ट हुआ। ये सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कि सपोज़ हमने इस रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन किया, तो उस रियल स्टेट के कंस्ट्रक्शन की वजह से आपने कितना वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट किया, कितना कोस्टल एरियाज़ को अफेक्ट किया, कितना जो फॉरेस्ट एरिया था उसको आपने कट किया, ये सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, दैट यू हैव टू कंसिडर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने किया ग्रीन एनएनपी मीन्स द नेट इन्वेस्टमेंट इन प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक इक्विपमेंट, plant and machinery, material, etc. But also in the human capital, various natural resources, environmental assets are also evaluated at their respective prices. यानी हम उनके प्राइसेस पे उनको कंसिडर करते हैं, कितना नुकसान हुआ है वो माइनस करना। तो ये तो था सिर्फ डेफिनेशन। अब आते हैं फार्मूला में। अब फार्मूला कोई भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, क्योंकि हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न थियोरी कि अब हमें इकोनॉमी में सिर्फ जीएनपी और जीडीपी नहीं दिखाना है। ये जो है वो रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है। जब हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर जो कॉस्ट जो हमने डिप्लेशन किया है उसके ऊपर कॉस्ट इनकम करके उनको मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लोड बढ़ा, उसका भी हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं। यानी आपने नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग को भी कंसिडर किया, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन जीएनपी या जीडीपी। लेट्स सी द फार्मूला। बहुत इजी है फ्रेंड्स। पहला सपोज, और आपको लिखना है कोई भी एक फार्मूला, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने नोट्स में दिया है, बट यू कैन कंसिडर एनी वन, आपको जो इजी लगे आप लिखो। यस, ग्रीन जीएनपी। जब हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं तो टोटल जीएनपी मिला होगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 5 कंपोनेंट हैं। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और प्लस आर माइनस पी यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो ये 5 कंपोनेंट तो आप जानते हो जीएनपी में, हम कर चुके हैं डिस्कस। नेशनल इनकम मीन्स 5 कंपोनेंट्स, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम नेट फॉरेन ट्रेड, और आर माइनस पी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 5 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से हम माइनस करते हैं जो अभी हमारा लेटेस्ट जो इंक्लूजन हुआ है, कि उसके लिए हमको क्या करना है, जो एक्चुअल कॉस्ट हमने खर्चा किया है वो माइनस करो। दैट इज़ नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। आपका नेचुरल कैपिटल कितना फॉल हुआ? क्यों फॉल हुआ होगा? क्योंकि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने कोल यूज़ किया तो कोल को एक्सट्रैक्ट किया, बराबर, तो कोल तो यूज़ हुआ। आपने थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया, वाटर भी यूज़ हुआ। आपने कैपिटल रिसोर्सेज को यूज़ किया, आपने ऑयल को यूज़ किया, आपने ओएनजीसी गैस को यूज़ किया, रिसोर्सेज यूज़ किए हमने। और जब रिसोर्सेज यूज़ किया है, दैट मीन्स नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। आपके कैपिटल, आपका नेचुरल स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना रिड्यूस हुआ है, कितना कम हुआ है? क्योंकि हर कंट्री के बाद नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक होता है। अब आपने इस साल पूरा प्रोडक्शन किया तो कितने रिसोर्सेज यूज़ किए, उसका भी तो कॉस्ट बताओ। तो नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, और प्लस पोल्यूशन का लोड, यानी पोल्यूशन का आपके ऊपर प्रेशर कितना बढ़ा, कितना एयर पोल्यूशन हुआ, कितना वाटर, क्योंकि वाटर को भी तो प्यूरीफायर्स लगाने पड़ते हैं, प्यूरीफाइड करके हमें पब्लिक तक देना पड़ता है। उसके लिए भी आपके वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं, वो देखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो आप देखते हो, लगा देते हो, हमेशा जहाँ सिग्नल होते हैं वहाँ लगा देते हैं, ताकि हमको पता चले कि कितनी आपकी एयर क्वालिटी है वो डिट्रॉइट हुई है।
वो भी हम दिखाते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है। अब उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है तो पोल्यूशन का भी लोड बढ़ता है। उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए जो सेपरेट बॉडीज़ हैं अपॉइंट की जाती हैं, ताकि ये इंस्पेक्टर्स जो हैं वो टाइम आफ्टर टाइम इंस्पेक्ट करते रहें और पोल्यूशन को कंट्रोल करें। ओके फ्रेंड्स, यानी हम क्या करते हैं, ग्रीन जीएनपी कब मिलेगा, जब आप जीएनपी में से माइनस करोगे नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पोल्यूशन का लोड, या उससे भी इजी देते हैं ग्रीन जीडीपी यानी ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, 4 पॉइंट्स, क्योंकि विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री का इनकम है तो जीडीपी में सिर्फ 4 कंपोनेंट्स आते हैं। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। ओके, ये हम 4 पॉइंट जब हम कंसिडर करते हैं तो क्या मिलता है, जीडीपी। उसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। हमने कितना नेट कैपिटल कंजम्पशन किया, कितने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया यानी यूटिलाइज किया, हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूटिलाइज कर दिया, वो कंजम्पशन का कॉस्ट हमें माइनस करके दिखाना है। तो ग्रीन जीडीपी में मैं क्या किया, जीडीपी में से माइनस किया द कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। जितने आपने नेचुरल रिसोर्सेज के कैपिटल को कंज्यूम किया, जैसे मैंने कहा कि हमने माइंस में से मेटल एक्सट्रैक्ट किया वो लिया, हमने क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया वो कंज्यूम किया, या हमने मेटल्स के साथ साथ हमने ओएनजीसी गैस को हमने यूज़ किया उसको हमने कंज्यूम किया, कोल को एक्सट्रैक्ट किया वो कंज्यूम किया, फॉरेस्ट एरिया को हमने कट किया और एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। देखो ये सब कॉस्ट है कंजम्पशन का, तो वो हमें क्या करना है, माइनस कर रहा है। कमा रहे हैं, नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किया, अरे भाई उसका कॉस्ट भी तो माइनस करो। दैट इज़ द लेटेस्ट फंडा, वो हमारा लेटेस्ट फंडा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इकोनॉमी में, जैसे मैंने बताया, हमारे इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी लेट जो है उसने नॉक किया, दैट इज़ इन 2009। लेकिन 2011 में पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आई 2013 में, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल अकाउंटेंसी है उसने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ फोकस करना बहुत स्टार्ट कर दिया कि हमको हर एक ईयर के बजट में, प्लानिंग में ये भी ध्यान देना है कि हमारी इकोनॉमी तो आगे बढ़े लेकिन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ, यानी कहीं पे भी एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो उसको हम कोशिश करें कि वो कॉस्ट जो है जितना हो सके मिनिमाइज हो, ओके, मिनिमम हो, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें, पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ओके, यस। अब उसके बाद नीड फॉर ग्रीन जीडीपी, क्या ज़रूरत है इस ग्रीन जीडीपी को या ग्रीन एनएनपी को या ग्रीन जीएनपी को कैलकुलेट करने का। सीधी सी क्लियर बात है, क्योंकि जब हम लोग सिर्फ जीएनपी या एनएनपी या जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल नॉट शो द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। वो आपकी इकोनॉमी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में दिखाएगी, लेकिन जब हम ग्रीनरी के साथ, नेचुरल ब्यूटी के साथ एनवायरनमेंट को सस्टेन करेंगे और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इकोनॉमी को रहेगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम ये रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो ही तो फ़ायदा है। तो बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक को अभी समझने की। तो फर्स्ट नीड है, इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेल्थ एंड असेट्स ऑफ द कंट्री। ये हमें इवैल्यूएट करके देता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंट्री जो है वो कितनी लगी, कितने आपके कैपिटल असेट्स यूज़ हुए, उसकी कॉस्ट को टोटली डीप में उसको कंसिडर करना ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहता है। क्यों? टू इवैल्यूएट यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेल्थ एंड असेट्स यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। खाली ये नहीं सोचना कि प्रोडक्शन में आपके प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट जो अफेक्टेड हुई उसके लिए कितना कॉस्ट लगा,
कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया वो भी तो बताओ, उसकी भी कॉस्ट को इवेल्युएट करो, बताओ कि आपके इकोनॉमी में अभी बचा हुआ बाकी नेट असेट और वेल्थ कितना अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड है, इट हेल्प्स टू नो दैट जीएनपी फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमें जीएनपी मिला है प्रोडक्शन प्रोसेस से, इज सस्टेनेबल इन फ्यूचर और नॉट। क्योंकि जब हम ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी हम देखते हैं, यानी वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज़ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज या क्वालिटी डिग्रेड हो रही, अगर ऐसा हो रहा है एंड वी आर टेकिंग केयर अबाउट दैट, प्रिकॉशन अबाउट दैट, हम वो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सो मेनी पोल्यूशन बोर्ड्स जो हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हम ये भी देखते हैं कि ये रिसोर्सेज सिर्फ हमें प्रेजेंट के लिए नहीं चाहिए, इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, इसके लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन है, इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द बेनिफिट ऑफ नेचुरल कैपिटल, आपकी जो नेचुरल कैपिटल है वो कितना यूज़फुल है, लाइक मेंटेनिंग फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट एरिया को मेंटेन करके रखना है, ग्रीन लैविश हमें बना के रखना है, कोस्टल लैंड उनको क्लीन करके रखना है, कचरे वगैरह नहीं चाहिए, इसके लिए आप देखते हो उनको क्लीन के लिए हमेशा गवर्नमेंट प्रिकॉशन लेती है, जहाँ तहाँ पे वो डस्टबिन जो है वो मेंटेन कर लेती है, ताकि पब्लिक को पता चले कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, पूरी उस एरिया को, कोस्टल एरियाज़ को ख़राब नहीं करना है, या आपके इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके जो टॉक्सिक वाटर है, उनके केमिकल एफ्लुएंट्स हैं, उनको उस वाटर बॉडीज़ में डिपॉजिट नहीं करना है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेती है, उसके लिए अंडर वाटर, अंडरग्राउंड जाके उनको डिपॉजिट करना है, ताकि वाटर बॉडीज़, एक्वेटिक बॉडीज़ उनको अफेक्ट नहीं है। तो ये भी चीज़ें जो है वो मेंटेन करना है, और उस मेंटेनेंस में क्या लगता है, कॉस्ट, मॉनेटरी वैल्यू, पैसा लगता है, वो ज़रूरी है। तो जीएनपी में से वो माइनस करो जो खर्चा लगता है, लेकिन हमें नेचुरल ब्यूटी को बचाना है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करना है, यानी ये सब आपके जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ग्रीन कवर एरिया से बढ़ाना है। इसके लिए तो हम प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं, आप देखते हो हर एरियाज़ में ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, या बहुत से एनजीओज़ हैं, बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऐसा सोशल वेलफेयर बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमेशा इनकरेज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम ग्रो करेंगे प्लांट्स को, उतनी हमारी नीट और क्लीन सिटीज़ होगी। तो ये सब एफर्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बूस्ट करना है, इनकरेज करना। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हम जो है नॉलेज वही हम पास करते हैं फ्यूचर जनरेशन को, और जो हम सिखाएंगे वही फ्यूचर जनरेशन की तरफ पास ऑन होगा। तो ये जो है, जो हम ग्रीन जीएनपी फॉलो करते हैं, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को, इंटरेस्ट को और मेंटेन करेगा, यानी वो ज़्यादा केयरफुल रहेंगे रिगार्डिंग द फ्यूचर एक्टिविटी, यानी जब भी वो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि हमें ये सब एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था पराली का, कि वो जो रेसिड्यू है वो जलाते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया अभी उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये इनोवेट किया, डिस्कवर किया कि अगर उसमें हम कुछ केमिकल मिला के अगर हम लोग उसको रख देते हैं फॉर द टाइम बिंग, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइज़र। देखो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट हो गया, उसने कुछ केमिकल्स जो हैं वो उनके लिए बना दी, उसके ऊपर केमिकल उन्होंने पोर कर दिया, एंड आफ्टर दैट द रेस्ट जो रेसिड्यू था इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइज़र। तो देखो फर्टिलाइजर्स तो उन्हें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए चाहिए, तो जब उनका ही जो रेसिड्यू है, बचत है, बाय प्रोडक्ट, वही उनके लिए फर्टिलाइज़र बन जाएगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। या आप देखो जब वेस्टेजेस के लिए उन्होंने गार्बेज सेंटर्स लगाए, तो उसमें भी आपने देखा था कि ग्रीन कचरा कहाँ पे फेंकना है, ब्लू कचरे के लिए उन्होंने अलग रखा। क्यों ये इस तरह से कि गीला कचरा अलग डालना है, सूखा कचरा अलग डालना है, ताकि गीले कचरे को वो अच्छी तरह से वापस फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर सकें, वो वापस से कहीं ना कहीं रीयूज़ होगा, रीसाइकल होगा। लेकिन जो आपका अदर जो है, जिसको हम लोग सूखा कचरा कहते हैं, उसको हम रिसाइकल करके फिर किसी न किसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो ये गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट्स लेती है,
क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को बचाना है और उसके लिए फ्यूचर जनरेशन को अट्रैक्ट करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें ये नॉलेज जो है वो बताना है कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना है। तो इट इज़ ऑलवेज मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देन फिफ्थ वन, कन्वेंशनल जीडीपी जब हम बात करते हैं यानी जीएनपी की जब हम बात करते हैं तो उसका स्कोप तो बहुत लिमिटेड कि हमने इतना कमाया, लेकिन हमने अपने देश को कितना नुकसान पहुंचाया, अगर ये है तो जीएनपी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं तो इट हैज़ अ वेरी वाइडर स्कोप। क्यों? क्योंकि इसका सोशल इम्पोर्टेंस भी है, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, उसका ओवरऑल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी के कैपिटल असेट्स बचते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं, नॉट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। इसके लिए हमने क्या देखा? ग्रीन जीएनपी की बहुत ज़रूरत है, नीड है। अच्छा, फिर भी हम देखते हैं ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय हमेशा हम देखते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है, उसकी कैलकुलेशन होती है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है कि हमने उस कैपिटल असेट में को हमने जो कंज्यूम किया, नेचुरल रिसोर्सेज को कितना कंज्यूम किया, या देयर इज़ अ डिप्लेशन, कुछ डिप्लेशन हुआ रिसोर्सेज का, कितना हुआ, अगेन मॉनेटरी कॉस्ट। और उसके साथ साथ अगर पोल्यूशन का लोड हुआ भी तो उसकी वजह से कितना कॉन्सिक्वेंसेस, कितना उसके एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हुए हैं, वो भी इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वो कॉस्ट भी हमें मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेट करनी है। लेकिन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी हमें दिखाई देते हैं विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ओके, वो हम नहीं कर पाते, लेकिन जनरली जब हम काउंट करते हैं तो इट इज़ काउंटेड इन द मॉनेटरी टर्म्स, हम उसमें काउंट करते हैं। और कैसे करते हैं? फार्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, फार्मूला दिया जाता है। अगर हमें ग्रीन जीएनपी निकालनी है तो जीएनपी में से क्या माइनस करते हैं? नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, कितना हमने नेचुरल कैपिटल को कंज्यूम किया और कितना पोल्यूशन का लोड बढ़ा। लेकिन अगर ग्रीन जीडीपी फाइंड आउट करनी है तो जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन, हमने कितना नेट कैपिटल जो है वो हमने कंज्यूम किया, उसकी कॉस्ट को माइनस कर। ओके, तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए टॉपिक। लेकिन फिर भी इस जो पूरी थियोरी है उसके एक दो हमें ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, थोड़े क्रिटिसिजम्स देखते हैं। और वो क्रिटिसिज्म क्या होता है? कुछ एक सब्जेक्ट आर्बिट्री एक डिसीजन होता है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि जब हम ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी के बल्ले बात कर रहे हैं यानी वी आर गिविंग मोर एंड मोर फोकस टू आवर एनवायरनमेंट ओनली, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमने कितना नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया सिर्फ उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस कि हमने कितना ओवरऑल नेशनल इनकम को अर्न किया। वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट की एक हम लोग कहते हैं सोच है, रहने दो, कितना भी उनके ड्रॉबैक्स हो, क्योंकि उनकी एक अलग सोच है, या उनको लगता है कि एक्चुअल जो हमारा लॉस हुआ है, चाहे बायोडाइवर्सिटी का हुआ हो या लॉस ऑफ वाटर बॉडीज़ का हुआ हो या लॉस ऑफ द ग्रीन कवर जो हुआ है या डिफॉरेस्टेशन हुआ है, अगर ऐसे कुछ लॉस हुआ है तो उनको एक्चुअल एस्टिमेट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, उनको ऐसा लगता है। या जब हम ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी कहते हैं तो इट विल नॉट गिव यू द क्लियर आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, ऐसे भी कुछ लोगों की सोच है। लेकिन वट एवर में भी, जो भी होने दो, भले उनकी कितनी भी सोच नेगेटिव होने दो, डिस्पाइट ऑफ वेरियस लिमिटेशंस जो हम कहते हैं, लेकिन फिर भी दिस टॉपिक इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच ईयर का, एवरी ईयर का प्लानिंग, एवरी ईयर का प्रोग्राम। जब भी हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स बनाती रहती है, दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन नेचुरल कैपिटल असेट्स, रिसोर्सेज, उनकी कंजर्वेशन, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना और उनको बेस्ट वे में उनको यूटिलाइज करना, और जितना हो सके रिसोर्सेज जो हैं उनके कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट कर देना। जैसे हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल, इसका कंजम्पशन क्या कम करना है, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो, इनको बनाना शुरू कर दिया। देखो क्यों, इससे पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कम एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा इनकम भी बढ़ेगा,
टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की सेल भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ा, देखो नेशनल इनकम भी बढ़ा और इनकी ज़रूरत भी कम पड़ी। पेट्रोल और डीजल के ऊपर प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कम होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। इसी तरह से ग्रीन जीडीपी और ग्रीन जीएनपी के लिए गवर्नमेंट ऑलवेज एफर्ट्स डालती रहती है। दिस इज़ द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज़ द लेटेस्ट वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी, कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। इस तरह से सोचना है कि हमें ग्रो तो करना है लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी को हार्म नहीं करना है। सो दिस इज़ द नीड, ये हमें दिखाता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी। किस तरह से बताया, हमने 3 डेफिनेशन ली। आप कोई भी इसमें से 1 या 2 डेफिनेशन ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यू विल ऐड ऑल, जो आपको इजी लगे वो ऐड करो। जैसे हमने पहला डेफिनेशन क्या लिया, ग्रीन जीएनपी का, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, सबको बेनिफिट मिला डेवलपमेंट का। या जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी, इट इज़ द इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरनमेंट consequences, and the green NNP means the net investment in produced means of production like equipment, plant and machinery, material, etc. but also in ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में भी हम कितना जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और स्पेशली वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट असेट्स, दे आर ऑल आर इवेल्युएटेड एट देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, सबकी वैल्यूज़ को हम काउंट करते हैं। और उसके लिए 2 आपके फार्मूलाज, कोई भी एक फार्मूला लर्न करना, ओके, जो इजी लगे आपको, जो इजी लगे। सपोज अगर ग्रीन जीएनपी है तो जीएनपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पोल्यूशन का लोड कितना बड़ा, या ग्रीन जीडीपी तो जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। और उसके बाद नीड में आपको 4-5 पॉइंट्स मैंने बहुत सिस्टमेटिकली इजीली अपने नोट्स में आपको बताया है कि क्या ज़रूरत है इस ग्रीन जीएनपी को कैलकुलेट करने की, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअल कितना ग्रो कर रही है, और ये जो हम ग्रो कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए आपको बेनिफिशियल होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, ये भी हमें पता चल जाता है। प्लस फ्यूचर जनरेशन का इंटरेस्ट भी हम कैरी कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह हम बहुत ही केयरफुल हो रहे हैं। तो देयर इज़ वेरी एसेंशियल नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑलवेज स्टडी एंड केयरफुल अबाउट ग्रीन जीएनपी। Okay friends, so if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.